रात के 3:30 बजे कहाँ बैठे हो देखो। कुआरा है तो क्या हो गया यार? बहुत मैंने भाई साहब कसम खा रखी है, मैं अभी कुआरा नहीं हूं। मैंने कसम खा रखी है, न तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। अरे बढ़िया, ये बढ़िया है। ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी तो अपन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको उसकी अगले की बात बता रहा था। एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट का मैच खेलने गया ना, टॉस उछाला एम्पायर ने। टॉस उछालते ही बोले क्या लेगा, हेड लेगा कि टेल लेगा? बोला हाँ यही। इतना खतरनाक आदमी है साहब, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक दिन पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको थाने में। थाने में जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा, पुलिस वाले ने उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है? बोला भाई साहब मेरा नाम है घसीटा लाल। थानेदार बोला साहब नाम तो मेरा भी घसीटा लाल ही है, लेकिन मैं इतना नहीं घसीटता जितना तू घसीटता है। हाँ भाई साहब, सब बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया ही चलेगा। रात के 4 बजे तो अब कौन सा खराब हो सकता है? आजकल जमाना। अच्छा, मैं अमेरिकन की बात बता रहा था साहब। वो अमेरिकन मेरे को सब्जी मंडी में मिल गया। वो सब्जी मंडी में एप्पल के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा ए फॉर एप्पल। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा एप्पल, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा एप्पल। आम के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा एम फॉर मैंगो। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा मैंगो, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा मैंगो। और मैंने कहा यार अपने देश की इज्जत का सवाल है। मैंने भी तरबूज उठाया खंदे पे। वो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा ये हमारे देश का अंगूर है। बोल अब तू ये बता तुम्हारे देश में कितना बड़ा बड़ा होता है? अरे सेनाथ भाई आपने क्या किया? बहुत बढ़िया किया। सारे कोई आपने एमपी से कभी बुलाया, यूपी से बुलाया, राजस्थान से, बहुत बढ़िया। वरना पिछले दिनों एक कवि बुला लिया दिल्ली में हमने चाइना से। अब वो जो चाइना से कवि आया, उसके दिल्ली में आते ही चिकनगुनिया हो गया, क्योंकि चाइना का माल था। कितने दिन तक टिक सकता है? अब मैं जैसे ही उससे अस्पताल में मिलने गया तो मेरे से बोला जाते ही चांग चुंग चांग। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला चांग चुंग चांग। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मैंने कहा भाई हुआ क्या? बोला चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग। उसकी चांग चुंग चांग सुन के मैं अस्पताल छोड़ के भाग गया। रास्ते में मेरे को हिंदुस्तानी जी मिले। ये मेरे से बोले अलबेला जी गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? बोले यार गजब हो गया, वो जो चाइना से कभी बुलाया था वो मर गया। अरे मैंने कहा खासे मर गया? अभी अभी तो अस्पताल में मैं उससे मिलके आ रहा हूँ। वो मेरे से बोल रहा था चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग। आप एक बात बताओ, चांग चुंग चांग का मतलब क्या होता है? तो शेनाथ भाई बोले चांग चुंग चांग का मतलब होता है बेवकूफ, सांस की नली पे से पांव तो हटा। सांस की नली में। अरे भैया, अरे नहीं। वो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अगली लाइन पे मेरे को सबकी तालियां चाहिए आपकी। और नहीं बजाओगे
कोई बात नहीं, मत बजाओ, कोई नहीं बजाओ तो क्या, मैं खुद ही बजा लेता हूँ। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। वो सारों को कल समझ में नहीं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रो। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी भाई साहब क्या गजब गजब के सीरियल बनाती है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। जब प्रभु देवा का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन बच्चा हिलना डुलना बंद करेगा तभी तो बताएंगे कि क्या हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हो लिया। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले, आशाराम बापू पैदा हो गए। अच्छा मैं सही बताऊं, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया इन दोनों डोकरों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज कर रखा है जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जियो जियो ही सही, अब अभी काहे को मरे इतना जियो। एक कविता मैं आपको सुना देता हूं, बेटी की कविता की, तुम कह रहे थे सुना दूं? आप सुनना चाहते हो? तो जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि पिछले 5 मिनट में आपका थोड़ा सा जोश कम हो गया। तो देखो मैं क्या है कि आपके भरोसे ही टिका हुआ हूं। मेरी हालत है बसंती की तरह, जब तक आप घुंघरू चलेंगे, आपकी तालियां चलेगी, मैं चलता रहूंगा, और नहीं चलेगी कोई बात नहीं। और भाव की श्यापा बूंदर खान रहते होती है धरा और आसमान लड़कियां। मैं एक कविता सुनाता हूँ लड़की के ऊपर कि क्या होती है लड़की। एक 5 मिनट की कविता है, उसके बाद हम दादी साहब को भी सुनेंगे। आप थोड़ा सा यार मेरे को जागृत होके एक बार, जितने भी लोग हैं मुझे